आज बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय रेलवे से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास भी इनका जवाब हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला, अगर किसी यात्री का वेटिंग टिकट कंफर्म ही नहीं हुआ है और उसने यात्रा ही नहीं की है तथा रेलवे की कोई सीट भी इस्तेमाल नहीं की है तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन पे 60 रुपीज़ का चार्ज क्यों लिया जाता है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो हर दिन लगभग 93,000 वेटिंग ई टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ इन्हीं टिकटों पर अगर 60 रुपये के हिसाब से देखें तो लगभग 55,80,000 रुपये प्रतिदिन क्लरिकल चार्ज के रूप में भारतीय रेलवे को जाता है। और हाँ, ध्यान दीजिए, यह सिर्फ ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाले टिकटों का आंकड़ा है। इसमें वो यात्री शामिल नहीं है जो चार्ट बनने से पहले अपना अनकन्फर्म टिकट खुद कैंसिल कर देते हैं। तो सवाल यह है कि जब सीट मिली नहीं, यात्रा हुई नहीं, तो 60 रुपये किस सेवा के लिए जा रहे हैं? जबकि भारतीय रेलवे एक बड़ी संस्था है। भारत की छोटी मोटी ई कॉमर्स कंपनियां क्लरिकल चार्ज के रूप में 1 भी रुपया नहीं काटती जब हम ऑर्डर्स को कैंसिल करते हैं। जबकि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी है और भारतीय रेल जन सेवा की संस्था है। मेरा दूसरा सवाल, आरएसी टिकट में यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिलती, कई बार पूरी यात्रा बैठकर करनी पड़ती है, तो फिर पूरा किराया क्यों? जब सुविधा पूरी नहीं मिली तो किराया में रियायत क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आरएसी यात्रियों के लिए अलग किराया या आंशिक रिफंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मेरा तीसरा सवाल, तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होते ही आईआरसीटीसी का पोर्टल धीमा क्यों पड़ जाता है? बावजूद इसके एजेंट लोग तत्काल बुक कैसे कर लेते हैं और आम व्यक्ति सर्वर इशू झेल रहा होता है? क्या ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिससे तत्काल टिकट केवल वही व्यक्ति बुक कर सके जो खुद यात्रा करेगा? यानी सत्यापित पहचान के आधार पर हर व्यक्ति सिर्फ अपना टिकट ही बुक कर सके। अगर इससे बुकिंग अधिक निष्पक्ष हो सकती है तो इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठाए जाते? और जब दुनिया के बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म करोड़ों यूजर्स का ट्रैफिक संभाल सकते हैं तो आईआरसीटीसी के सिस्टम को भी इतना मजबूत क्यों नहीं बनाया जा सकता कि आम यात्रियों को बिना परेशानी टिकट उपलब्ध हो सके? अंत में यह सवाल किसी व्यक्ति और संस्था को बदनाम करने के लिए नहीं है। ये सवाल करोड़ों रेलवे यात्रियों की ओर से है जो चाहते हैं कि रेलवे का और बेहतर, अधिक पारदर्शी और अधिक यात्रा हितैषी बनाई जाए।